मानवीय करुणा की दिव्य चमक पार्ट 3 इस प्रकार है। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर समय निकालकर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जब फादर बुल्के थे वो संकल्प से ही सन्यासी थे, मन से सन्यासी नहीं थे, क्योंकि वो एक बार जो रिश्ता बना लेते थे तो उसे तोड़ते नहीं थे। जिस किसी भी व्यक्ति के साथ वो अटैच हो जाते थे तो उसे मिलने के लिए वो कुछ भी करते थे। जब लेखक दिल्ली आ गए थे तो फादर वहां पर जब भी दिल्ली जाते तो उनसे मिलकर आते, चाहे गर्मी होती, चाहे सर्दी, चाहे बरसात, समय निकाल कर, खोज कर, उनका घर ढूंढ कर, चाहे 2 मिनट के लिए सही, वो उनसे मिलकर आते। तो लेखक को दसियों साल बाद भी आज ऐसे महसूस हो रहा है कि फादर उनसे अभी मिले हैं, या उनकी उनकी उनको गंध महसूस, उनकी खुशबू उनको अपने पास महसूस हो रही थी। ऐसा कौन सन्यासी करते हैं, लेखक पूछ रहे हैं कि सन्यासी जो होते हैं वो तो किसी के साथ अटैच नहीं रहते, लेकिन फादर बुल्के जो हैं वो हर किसी के साथ अटैच रहते थे। तो ये ऐसे लगता है उनको कि वो सन्यासी तो थे पर मन से नहीं थे। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में देखने की थी। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि फादर बुल्के जो है वो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में देखना चाहते थे, और इसी बात की वो चिंता रखते थे कि कब हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिले। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जब भी उनको मौका मिलता, किसी मंच पर उनको अगर कोई उनको भाषण देना होता, या कोई उनके विचार उनको रखने होते, तो वो यही बात रखते अपनी कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए। इसके लिए अकाट्य तर्क देते, यानी कि अगर हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के रूप में अगर उन्हें देखने की इच्छा थी तो वो इसके लिए अपने तर्क भी देते थे जिनको कोई काट नहीं सकता था। इस तरह के उन्होंने तर्क दिए कि उनको कोई भी काट नहीं सकता था। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है, और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि बस एक यही बात थी जिस पर वो जो है वो झुंझला जाते थे कि क्यों नहीं बना रहे आखिर हिंदी को राष्ट्रीय भाषा। बाकी उनको गुस्सा नहीं आता था, बस एक यही सवाल था जिससे वो झुंझला जाते थे, और हिंदी के प्रति जो उनका प्रेम था इसी कारण ये ऐसा होता था। हिंदी वाले हिंदी वाले ही जो थे वो हिंदी की उपेक्षा करते थे। तो फादर को जो है वो दुख होता था, क्योंकि फादर को लगता था कि जिनकी भाषा हिंदी है उन्हें तो हिंदी का मतलब कि ध्यान रखना चाहिए, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए उनको तो कोई जो है प्रयास करना चाहिए। पर ऐसा लोग नहीं कर रहे थे तो उनको जो है दुख होता ही था इस बात पर। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफों के बारे में पूछना उनका स्वभाव था, और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि फादर का जो नेचर थी कि हर किसी के जो घर परिवार के बारे में पूछ लेते थे, दुख तकलीफ के बारे में पूछ लेते थे, ये उनकी नेचर थी। और जब किसी के ऊपर बड़े से बड़ा कोई दुख आ जाता या कोई तकलीफ आ जाती तो फादर के मुंह से ऐसे शब्द निकलते, ऐसे सांत्वना भरे शब्द निकलते जिससे कि जादू जैसा असर होता था। 2 शब्द भी अगर फादर बोल देते थे तो व्यक्ति ऐसी रोशनी से भर जाता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है, यानी कि उसके अंदर जो अपने दुख से लड़ने की जो है वो शक्ति आ जाती थी। ऐसी शक्ति किसी गहरी तपस्या से ही आ सकती थी, पर फादर के शब्दों से वो सहज ही मिल जाती थी। हर मौत दिखाती है जीवन को नहीं रहा। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जब उनकी पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो गई थी तो वो बात उनको याद आ रही है कि फादर ने कैसे अपने सांत्वना भरे शब्दों से लेखक को शांति प्रदान की थी। फादर बोले थे, हर मौत दिखाती है जीवन को नहीं रहा, यानी कि अगर एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा रास्ता खुल जाता है। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता ही नहीं चला। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि आज
फादर बुल्के इस दुनिया में नहीं हैं, यानी कि उनकी डेथ हो चुकी है। और दिल्ली में वो बीमार रहे इस बात का भी लेखक को पता नहीं चला, वरना वो मिल आते। बाहें खोल इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। लेखक जब उनकी डेथ पर गए, उनकी बॉडी देख रहे थे, तब लेखक सोच रहे थे कि इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया, क्योंकि उनकी तो डेथ हो चुकी थी। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत के जिस्म पर पड़ी थी। लेखक ने जब उनको देखा, उनकी बॉडी को देखा, तो उनकी जो हाथों की उंगलियां थी वो स्वेलिंग से भरी हुई थी और जो है उनकी बॉडी के ऊपर पड़ी थी, जो बॉडी उनकी ताबूत के अंदर रखी हुई थी। जो शांति बरसती थी उनके चेहरे पर स्थिर थी। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि उनके चेहरे पर जो शांति जो हमेशा बरसती रहती थी, वो आज एक जगह ठहर गई थी, तरलता जम गई थी। यानी कि जो वात्सल्य का, जो प्यार का उनके चेहरे पर जो भाव दिखाई देता था, वो आज जम गया था, वो आज ठहर गया था। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि 18 अगस्त 1982 को सुबह 10 बजे का टाइम था और दिल्ली में जो कश्मीरी गेट है उसके जो पास में एक निकलसन कब्रगाह है, वहाँ पर फादर का जो ताबूत है वो एक छोटी सी नीली गाड़ी में से लाया गया, उतारा गया। कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे, और उस ताबूत को रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन जो थे, जो उनके बहुत नज़दीक थे, राजेश्वर सिंह, उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। यहाँ बता रहे हैं कि पहले फादर की बॉडी है वो ताबूत में थी, और उस ताबूत को पहले गाड़ी से उतारा गया, और फिर एक जो है सड़क से, जिस सड़क पर उदास पेड़ों की घनी छां थी, यानी कि वो पेड़ भी उस वक्त उदास दिखाई दे रहे थे, क्योंकि फादर जो है वो चले गए थे। तो लेखक को ऐसे लग रहा है कि वो पेड़ भी इस वक्त उदास हो चुके थे, और उनकी जो छाया थी, वो घनी छाया वो फादर के ऊपर डाल रहे थे। तो उस सड़क से, जिस जिस सड़क पर पेड़ थे, उस सड़क से जो है वो कब्रिस्तान के आखिरी छोर तक उनके ताबूत को लेकर गए। वो एक लंबी संकरी गली थी। कब्रिस्तान के आखिरी छोर पर जो कब्र है वो इस तरह से जो लग रही थी लेखक को कि जैसे वो भी अब फादर को अपने अंदर, धरती की गोद के अंदर सुला लेना चाहती है। इस तरह से वो कब्र जो है अवाक मुंह खोले लेटी थी। इस तरह से लग रहा है लेखक को कि फादर को अपने अंदर समा लेना चाहती थी। ऊपर करील की घनी छां थी। अब ऊपर जो है वो जो जहाँ पर कब्र खुदी हुई थी, वहाँ पर एक पेड़ था, करील। करील के जो होते हैं वो कांटे बहुत अधिक होते हैं और पत्ते नहीं होते हैं। तो वो पेड़ की जो छाया थी वो पड़ रही थी कब्र के चारों ओर, और बाकी चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त, बाकी सब जगह जो है वो तेज धूप पड़ रही थी। यहाँ पर पेड़ था इसलिए छाया थी। जैनेन्द्र कुमार, वैजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण और उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश जी भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि साहित्य से जुड़े हुए सभी लोग, जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र और जो भी हैं, जितने भी यहाँ पर नाम आए हैं, वो सब जो है कब्र के चारों तरफ अब आ गए थे, सिमट आए थे, और फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। यहाँ बता रहे हैं कि किस प्रकार से उनका अंतिम संस्कार किया गया। पहले उनकी बॉडी को जो है वो कब्र के ऊपर लिटाया गया, फिर मसीही विधि से अंतिम संस्कार हुआ, यानी कि क्रिश्चियन मेथड से उनका जो है अंतिम संस्कार किया गया, रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। किसने किया ये अंतिम संस्कार की जो विधि है, वो रांची के फादर पास्कल ने किया। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा,
फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। फिर जो है उनका जो अंतिम संस्कार के वक्त जो प्रार्थना की वो क्रिश्चियन मेथड से लेकिन हिंदी में की गई। और फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर जो थे पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर कहा कि फादर बुल्के जो है अब धरती में जा रहे हैं और ऐसे ही यानी कि इस प्रकार के ही धरती से और भी पुत्र पैदा हों और भी रत्न पैदा हों। यानी फादर का व्यक्तित्व इतना महान और प्रभावशाली था कि ऐसे व्यक्ति और भी इस धरती पर पैदा हों और भी इस धरती पर आए, जिनकी करुणा और प्यार हमेशा याद किया जाए। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया और फिर देह कब्र में उतार दी गई। यहाँ बता रहे हैं लेखक कि डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि दी, उनके जीवन को जो उन्होंने जिया उसको नमन किया, उन्होंने जो फॉलो करने लायक था लोगों के उसको नमन किया और फिर उनकी बॉडी को जो है वो कब्र में उतार दिया गया। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि पता नहीं फादर ने कभी सोचा था या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा या नहीं, पर इस वक्त जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। यहाँ लेखक उन सबके नाम नहीं लिखना चाहते जो जो उनकी मृत्यु पर रो रहे थे। लेखक कहना चाहते हैं कि अगर उनको गिनूं और उनके नाम बताऊं तो वो अनगिनत थे और उनको गिनना स्याही फैलाना है, यानी कि जो इंक होती है पेन के अंदर उसकी बर्बादी करना है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल, गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि इस प्रकार से फादर जो है वो हमारे बीच में से चले गए। यहाँ जो है लेखक बता रहे हैं कि उनके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उनकी जो है एक पेड़ से उन्होंने तुलना की है, जैसे एक छायादार और फल और फूल से भरा, खुशबू से भरा, सबका होकर सबसे अलग, वो जो नेचर थी उनकी वो भी बताई है उन्होंने कि वो सबसे अलग भी थे और सबके थे, सबका होकर भी सबसे अधिक ऊंचाई पर खड़े थे और मानवीय करुणा की दिव्य चमक उनके अंदर जो है हर वक्त दिखाई देती थी। लेखक कह रहे हैं कि फादर बुल्के का जो व्यक्तित्व है वो इस प्रकार का था जैसे एक छायादार, घना, फल फूल वाला, खुशबू वाला पेड़ होता है जो सबका होकर भी सबसे अलग होता है और सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि फादर की याद जो है जो उनके निकट जो लोग थे उनके मन में यज्ञ की पवित्र आग की तरह आजीवन बनी रहेगी, यानी कि हमेशा उनकी जो याद है वो हमेशा उनके जो निकट जो उनके प्रियजन थे उनके मनों में हमेशा उनके याद जो है यज्ञ की पवित्र आग की तरह रहेगी, क्योंकि यज्ञ की जो पवित्र आग होती है उससे हमारी जो है शुद्धि हो जाती है। इसी प्रकार जो फादर की याद जब आती है तो मन के जो अंदर बुरे विचार होते हैं वो हट जाते हैं। तो जब भी फादर की याद आएगी तो जैसे यज्ञ की पवित्र आग से हमारा मन शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार जो फादर की याद आने से जो उनके जो निकट लोग थे उनका मन भी शुद्ध हो जाएगा और मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। यहाँ लेखक अपनी श्रद्धांजलि जो है वो फादर की याद में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं कि मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ, यानी कि श्रद्धा से मेरा नमन है उनको। धन्यवाद। आशा है कि आपको पाठ समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।